ध्यान शब्द का अर्थ है ज्ञान या प्रज्ञा। प्रज्ञा जागतिक माहितियों का ज्ञान नहीं, वरन भीतर की माहितियों का विषय है। ध्यान का अर्थ है सजगता, अवेयरनेस, और उसकी अनेक विधियां ना होकर केवल एक ही विधि है, और वह है देखना। यह विशेष रूप से देखना है, इसलिए पाली में इसे विपस्सना के नाम से जाना जाता है। यह बौद्ध धर्म की पारंपरिक शिक्षा है। विश्व में उसका एक और मौलिक रूप प्रसिद्ध है, जो जैन के नाम से प्रचलित है। आज हम ध्यान को जैन एवं विपस्सना के रूप में संक्षेप में समझने का एक प्रयास करेंगे। जैन और विपस्सना की बातें बिल्कुल भिन्न हैं, लेकिन बुद्ध के ध्यान का स्वरूप उसमें एक ही है। पहले हम जैन के रूप को समझेंगे और बाद में विपस्सना के रूप को संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन ली गई है, उसका स्रोत हमारे दिवंगत मित्र एवं दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर और गुजराती लेखक मावजी सावला सर की पुस्तक जैन मार्ग, सिद्धांत अने साधना तथा अन्य जैन के विषयों पर लिखी गई किताबें एवं गूगल है। कथा के अनुसार एक दिन बुद्ध अपने सायंकाल के व्याख्यान में आए और बैठे, लेकिन मौन रहे और कुछ बोले नहीं। भिक्षुगण इससे विस्मित था, किंतु बुद्ध के चेहरे पर एक सुंदर स्मित था। सबको शब्दों के माध्यम से उपदेश की अपेक्षा थी, लेकिन उनमें एक भिक्षु महाकाश्यप उस मौन तथा मुस्कान से ही उपदेश को ग्रहण कर सका। महाकाश्यप के शिष्यों की परंपरा में 1000 वर्ष बाद एक भिक्षु आया, जिसने जैन के रूप में उस मौन एवं मुस्कान का रहस्य उजागर किया। 2600 वर्ष पूर्व बुद्ध हुए, उसके 1000 वर्ष बाद दक्षिण भारत के एक राजकुमार जो बौद्ध भिक्षु बन गए थे, उन्होंने ध्यान को धम्म का केंद्रवर्ती विचार मानकर उसे दूर दूर तक फैलाने के हेतु से चीन की ओर प्रयाण किया। उनका नाम बोधिधर्मन था, जो खुद एक असाधारण प्रतिभा से युक्त शिक्षक थे। चीनी संस्कृति में ध्यान चान के रूप में विकसित हुआ और 600 वर्ष बाद 12वीं सदी में वहां से चान जापान में विस्तृत रूप में फैल गया। जान के रूप में ध्यान जापान की संस्कृति में ढल गया। ध्यान मार्ग तीव्र गति से फैलता गया, उसका एक कारण था। प्रत्येक धर्म के मूल विचारों के साथ प्राचीन संस्कृति के तत्व भी उनसे जुड़े होते हैं, जिन्हें छोड़ने को धर्माचार्य तैयार नहीं होते। बाद में तो धर्म केवल सभ्यता या कल्चर के रूप में एक रिचुअल या रिवाज बन जाता है। लेकिन एक तो बोधि धर्म ने धर्म में भी केवल ध्यान को ही केंद्र माना और परिवर्तनशील जगत के सिद्धांत के कारण संस्कृति या रिचुअल्स का कोई मोह नहीं रखा। इसके कारण ध्यान मार्ग के रूप में यह बौद्ध विचार हर जगह प्रचलित होने लगा।
पश्चिम अपनी वैज्ञानिक सोच के विकास के चलते ईश्वरवादी धर्मों से मुक्त हो रहा था, लेकिन उस नए विश्व में धर्म का अभाव भी खल रहा था। तो वे भी पूर्व की ओर देख रहे थे। उस समय एक विद्वान डीटी सुजुकी के जान पर किए गए लेखन से पश्चिम प्रभावित हुआ और अमेरिका से होकर अब जैन के रूप में ध्यान सार्वभौम और सार्वजनीन हो गया। जैन पूरे विश्व के बुद्धिमानों का नया धर्म बन गया, क्योंकि उसमें कोई शास्त्र प्रमाण की बात नहीं थी और उसके कोई कानून नहीं थे, उसमें रूढ़िवादी मूल्य नहीं थे और धार्मिक आदेश नहीं थे, उसमें ईश्वर नहीं था और आत्मा भी नहीं था। ऐसा होने के बावजूद उसके कुछ निश्चित लक्षण भी थे, जैसे कि ग्रंथ नहीं लेकिन शिक्षक की उसमें अनिवार्यता थी। शब्दों का महत्व नहीं था, लेकिन अर्थों पर जोर दिया जाता था। जैन शिक्षा पूरी तरह से मौलिक थी तथा उसमें शुरुआती दौर में शिक्षक द्वारा साधक को कोआन दिया जाता था। वैसे प्रश्न होते थे जिन पर विचार करते करते विचारों के अंत का बोध हो सकता था। यह जापानी ध्यान मार्ग था जिसमें शिक्षक को रोशी नाम से संबोधित किया जाता था। धीरे धीरे कोआन एक टेक्निक बनता गया और उसमें रोशी द्वारा साधक को रिडल या पजल जैसे सवाल पूछे जाते, जिसका उत्तर खोजने के लिए शिष्य चिंतन में उतर जाता, लेकिन हर बार वह विचारों के अंत को जान नहीं पाता। वास्तव में ध्यान की कोई पद्धति नहीं होती और कोआन के कोई उत्तर नहीं होते, और जब यह एक रूढ़ी या प्रणाली के रूप में स्थापित होने लगा तो वो अपना प्रभाव खो चुका। कोआन एक शाखा बन गया, तब महान जैन शिक्षक रिंजाई की भी एक शाखा निर्मित हुई थी, जिसमें ऐसी किसी विधि का आश्रय नहीं लिया जाता था और साधक एवं रोशी के बीच का वह आपसी मामला माना जाता था। रिंजाई शाखा में आघात तथा मौलिकता पर जोर दिया जाता, लेकिन इसके कारण वह भी अनिश्चितता का भोग बन गया। जैन की अन्य एक शाखा थी जिसका नाम मोंडो था, जिसमें साधक और रोशी के बीच प्रश्नोत्तर, संवाद, मौलिक सहचिंतन होता था और उसमें से प्रज्ञा का आविर्भाव होता था। जैन का एक सुनिश्चित हेतु था और उसे साटोरी कहा जाता है, जो अपने तरीके का एनलाइटनमेंट था। साटोरी क्या है, उसकी कोई बौद्धिक व्याख्या नहीं की जा सकती। उसमें अंतःस्फुरणा या इंट्यूशन का प्राधान्य होता है। यह स्वयं सिद्ध है और जब बोध होता है तो उसका पता चल ही जाता है। उसमें व्यक्ति विधायक सोच एवं सृजनात्मक व्यक्तित्व धारण करता है। उसमें साधक को वह जैसा था वैसा हो गया, कुछ मिला नहीं लेकिन अनावश्यक का अभाव हो गया, ऐसी प्रतीति होती है। इसके अलावा साटोरी के विषय में कहा गया है कि वह अवर्णनीय है और उसमें जो होता है वह विचार या अतीत से मुक्त तत्क्षण होता है।
ऐसा कहा जाता है, ज़ैन को हमारे दैनंदिन जीवन से भिन्न किसी अलग साधना के रूप में नहीं मानना चाहिए। इस विषय में ज़ैन के बारे में अन्य ऐसे कुछ खास लक्षणों को समझ लेना आवश्यक है। इसमें पूर्ण वास्तविकता के बोध के साथ जीने की बात की गई है। अहम या आत्मा की शून्यता, दृष्टा और साक्षी का जो भी है उस वास्तविक ऑब्जेक्ट में लीन हो जाना उसका लक्ष्य है। इसमें शांत होकर बैठे रहने पर जोर नहीं दिया जाता, वरन सृजनात्मक प्रवृत्ति की बात की जाती है। इसमें पूर्ण रूप से सजग होकर जीने की बात है। जगत के प्रति अनासक्ति और करुणा का भाव एक साथ हो, ऐसी अवस्था की बात ज़ैन जीवन रीति का लक्षण माना गया है। भीतर एक विश्रांति हो, लेकिन बाह्य प्रवृत्ति में तत्क्षण प्रतिभाव एवं सतर्कता का महत्व भी साथ में बताया गया है। इसके अतिरिक्त जीवन में सादगी तथा वर्तन में ताजगी की बात भी इसमें अहम है। वैसे देखा जाए तो ज़ैन भी एक शास्त्र से ही जुड़ा है, लेकिन उसमें कही गई बातों से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो गया, यही उसकी विशेषता है। ज़ैन बुद्धिज्म की महायान शाखा का एक भाग है तथा उसमें जो प्रज्ञा पारमिता सूत्र है वह ज़ैन का केंद्रवर्ती विचार है। उन सूत्रों के सार को अगर हम समझे तो दुविधा से मुक्त होने के लिए द्वंद्वों से मुक्त होना है। अपने मन से राग और द्वेष हटाकर जगत को तथा प्रेम एवं घृणा हटाकर मनुष्य को देख सके तो सब वास्तविक रूप से प्रकट ही है। पसंद और नापसंद से मुक्ति अर्थात कृष्ण मूर्ति जिसे चॉइसलेस अवेयरनेस कहते हैं, उसकी बात यहां से ली गई है। सत्य असीम है, लेकिन हमारी पसंद नापसंद ने मन को सीमित बना रखा है। यह बोध हो जाए तो जो जैसा है वो वैसा प्रतीत होगा। दमन और बलपूर्वक किसी चीज को रोककर शांति प्राप्त नहीं हो सकती, वरन उसके स्वीकार को समझना होगा जो जैसा है। शब्द और तर्क का इस अवस्था के लिए कोई महत्व नहीं है। भाषा और विचारों से यह पूर्णतया मुक्त है। मौन और निःशब्दता की यहां बात की गई है। किसी भी वस्तु के मूल में जाना आवश्यक है, तभी हम उस तथ्य को वह जैसा है वैसा समझ सकते हैं और वह समझ ही स्वीकार बन जाती है। हमारे सम्मुख जो जगत दिखाई पड़ता है वह परिवर्तनशील होते हुए भी स्थायी दिखाई पड़ता है। यह एक भ्रम है जो बृहद दर्शन में विनष्ट हो जाता है। आज एक जापान के ज़ैन मठ का जीवन और उसकी प्रवृत्तियां क्या होती है, इसके विषय में थोड़ी बात करते हैं। 24 घंटे परिश्रम और संयम से भरा जीवन वहां जीना होता है। किसी शहर से दूर या गांव में वृक्षों एवं हरियाली से भरे निसर्ग के सौंदर्य से युक्त स्थल पर ज़ैन मठों का निर्माण किया जाता है। छोटे छोटे बिल्डिंगों के बीच एक होंडो या ज़ैन डो के नाम से जाना जाने वाला मुख्य बिल्डिंग होता है। वहां श्रावण
दिन में साधना एवं रात को विश्राम करते हैं। साधना के रूप में वहां कोई दार्शनिक सिद्धांत पढ़ाए नहीं जाते, लेकिन शुरुआत में घंटों तक केवल आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करवाया जाता है। जब साधक लंबे समय तक स्थिर बैठकर एकाग्र होने का अभ्यासी हो जाता है, तब उसको ऋषि के पास भेजा जाता है। ऋषि धर्म प्रवचन करते हैं, लेकिन उनके उपदेश की पद्धति प्रश्न एवं उत्तर की प्रक्रिया में होती है। द गेटलेस गेट किताब में पारंपरिक प्रश्न उत्तर का निरूपण किया गया है। जैन डो में एक 3x6 के आकार की रजाई होती है, जिस पर दिन को ध्यान एवं रात को आराम करना होता है, तथा साधकों के पास अपने उपयोग के लिए जो सामान रहता है वह इतना कम होता है कि एक रेशमी थैले में उसका समावेश हो जाता है। भोजन से पहले मंत्र का उच्चारण होता है और भोजन का स्थल इस जगह से अलग होता है। सोटो शाखा में केवल स्थिरता से बैठे रहने को ही ध्यान माना गया है। आप पूर्व से ही बुद्ध स्वभाव से युक्त है, जो कि स्थिरता में व्यक्त होती है। रिंजाई शाखा में इससे विपरीत पद्धति है। इसमें व्यवहार एवं प्रवृत्ति का महत्व है और उसके माध्यम से साधक सीखता है। इन मठों में और विपस्सना में बहुत सी समानताएं हैं, लेकिन जापानी संस्कृति के तत्व मिले होने के कारण उसका वातावरण अलग होता है। संस्कृत में जिसे विपश्यना कहा गया है, वह शब्द मूल पाली भाषा के विपस्सना शब्द से आया है। वी अर्थात विशेष एवं पस्स अर्थात देखना। विशेष रूप से देखना मतलब विपस्सना। ध्यान की मूल एवं एकमात्र साधना पद्धति यह है जिसके मूल में बुद्ध की शिक्षा निहित है। अपने साधना काल में बुद्ध खोज करते हुए उस काल के एक ध्यानी आलार कलाम के पास पहुंचे, जिन्होंने उन्हें आनापान की प्रक्रिया सिखाई थी, जिसे बुद्ध ने विशेष रूप से संशोधित कर उसे विपस्सना के रूप में प्रस्तुत किया। यह वास्तव में सत्य की उपासना है, सत्य में जीने का अभ्यास है। विपस्सना इसी क्षण में यानी तत्काल में जीने की कला है। भूत की चिंताएं और भविष्य की आशंकाओं में जीने की जगह तथागत बुद्ध ने अपने शिष्यों को आज के बारे में सोचने के लिए कहा। विपस्सना सम्यक ज्ञान है। जो जैसा है उसे ठीक वैसा ही देख समझकर जो आचरण होगा वही सही और कल्याणकारी सम्यक आचरण होगा। विपश्यना जीवन की सच्चाई से भागने की शिक्षा नहीं देता, बल्कि यह जीवन की सच्चाई को उसके वास्तविक रूप में स्वीकारने की प्रेरणा देता है। भारत की इस मूल प्राच्य विद्या को भारत में पुनः इस संस्कृति के अनुकूल स्थापित करने का श्रेय शिक्षक एसएन गोएनका को जाता है, जो विद्या उन्होंने अपने बर्मा के जीवन काल के दौरान वहां से प्राप्त की थी। उनके शिक्षक का नाम सयाजी उबा खिन था। सयाजी उबा खिन का जन्म 6 मार्च सन 1899 को बर्मा की राजधानी रंगून में हुआ था।
उन्होंने मिडिल स्कूल में हमेशा प्रथम श्रेणी प्राप्त की तथा हर कक्षा में उन्हें स्कॉलरशिप मिलती थी। 1917 में हाई स्कूल की परीक्षा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। सर्वप्रथम सन समाचार पत्र में काम किया तथा बाद में अकाउंटेंट जनरल के कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्य प्रारंभ किया। 1 जनवरी 1937 को जब बर्मा भारत से अलग हुआ तो स्पेशल ऑफिस सुपरिटेंडेंट का पद मिला। सयाजी ऊबा खिन ने रंगून नदी के किनारे ग्राम में किसान सयातेंजी से आना पान का विधिवत कोर्स किया। 1950 में अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में विपश्यना एसोसिएशन का गठन किया, जहां कर्मचारियों को कार्यालय में विपश्यना सिखाते थे। 1952 में रंगून में अंतरराष्ट्रीय विपश्यना ध्यान केंद्र की स्थापना की। वेस्टर्न चर्च में बुद्ध क्या है उस पर प्रवचन दिए तथा इजराइल में प्रेस को संबोधित किया। सयाजी ऊबा खिन 2500 वर्ष पुरानी बुद्धवाणी विपश्यना ध्यान विद्या को लिखकर जीवन पर्यंत बांटते रहे। बुद्ध के समय भिक्षु और भिक्षुणी और इसी प्रकार गृहस्थ उपासक और उपासिकाएं चारों लोग धर्म के प्रबुद्ध आचार्य हुआ करते थे, परंतु समय बीतते बीतते यह विद्या केवल भिक्षुओं तक ही सीमित रह गई। भदंत लैंडी सयाडो ने गृहस्थ किसान सयातेंजी को, जो प्रथम गृहस्थ थे, यह अलौकिक विद्या सिखाई। सयातेंजी के चरणों में बैठकर सयाजी ऊबा खिन ने इस कल्याणी विद्या को प्राप्त किया। वे कहते थे कि इस 3.5 हाथ की काया में सारा संसार समाया हुआ है। साधना के अभ्यास द्वारा आरंभ हुआ वर्तमान में जीने का कार्य। मन को सिखाने लगे कि देख इस सांस को जो आ रही है या जा रही है, हर क्षण सजग रहना पड़ेगा। मन को सिखाने लगे कि भूतकाल की स्मृतियों और भविष्य की आकांक्षाओं से हटकर वर्तमान में रहना सीख। ज्यों ही वर्तमान में रहना आने लगेगा, बहुत से रहस्य सामने आएंगे। जैसे जैसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलेंगे, ज्ञात से अज्ञात को भी जानने लगेंगे। पहले 3.5 दिनों तक अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित कर अनापान क्रिया से अपने अंदर जैसे मन को नियंत्रित करना सहज हो जाता है। मन के अंदर गहराइयों में दबे हुए विकारों को दूर कर मन को निर्मल बना लेना ही विपश्यना साधना का उद्देश्य है। साधक के शरीर का निरीक्षण का बड़ा महत्व है। काया पर होने वाली संवेदना चाहे सुखद हो या दुखद, जब हम उसके सुख दुख को भोगना छोड़कर तटस्थ भाव से देखने का उपक्रम शुरू करते हैं तो अनेक सच्चाइयां अपने आप प्रकट होने लगती है। विपश्यना साधना के प्रमुख गृहस्थ संत ऊबा खिन से सीखकर आचार्य गोयनका ने इस विद्या को भारत में सिखाने का आरंभ किया और आज उसके अनेक केंद्रों में 10 दिन का विपश्यना कोर्स कराया जाता है। जब आप किसी संगीत या मंत्र में निमग्न हो जाते हैं तो वह एकाग्रता तो होती है, लेकिन वह कभी ध्यान नहीं बन सकती, क्योंकि उसमें मन के ही द्वारा पैदा की गई परिस्थिति में मन को एकाग्र किया गया है।
सांस ही वह प्राकृतिक वस्तु है जो हमें हमारे शरीर के साथ जोड़कर मन जहां भटकना चाहे उस कल्पना लोक से मुक्त करवाने का जरिया बन सकती है। आती जाती सांसों को बिना नियमित किया, बिना प्राणायाम के प्रयास के केवल देखते रहना ही ज़ैन एवं विपस्सना में प्रविष्ट होने का द्वार है। सांस को देखते वक्त आसपास के ध्वनि आदि 5 विषयों एवं देह के भीतर हो रही हलचल को भी देखना है। यह करते हुए मन शांत हो जाता है, लेकिन मन को शांत करने के अन्य प्रयासों से वह कभी शांत नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि विचारों को देखो, लेकिन विचार होंगे तो देखना नहीं होगा, और देखना होगा तो विचार नहीं होंगे। यह अनुभवी को पता होता है। इसलिए विपस्सना आनापान के अलावा किसी चीज को एकाग्रता के माध्यम के रूप स्वीकार नहीं करती। विपस्सना से गहरा मनोविज्ञान आज तक की दुनिया में खोजा नहीं गया। सारे मनोपचार विफल रहेंगे, लेकिन यह मनोपचार अवश्य सफल होता है। बौद्ध धर्म का ध्यान मार्ग अन्य धर्मों के बताए उपायों की तरह श्रद्धा एवं आस्था पर निर्भर नहीं, वरन यह एक मनोविज्ञान है। ज़ैन का अर्थ है ध्यान, और यह मेडिटेशन ही विपस्सना है।